गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह पावन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रभास क्षेत्र का नाम आते ही एक और स्मृति जागती है। यही वह पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया था। तीर नश्वर है लेकिन चेतना अमर है। उज्जैन में खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो और शिव की वह हुंकार आज भी समय के सीने में गूंज रही हो। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत में कुछ नदियां केवल जलधाराएं नहीं होती, वे स्वयं साधना की जीवित धारा होती हैं। मां नर्मदा ऐसी ही नदी है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जब नर्मदा बहती हुई अचानक दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, तब उनके बीच एक अद्भुत द्वीप का निर्माण होता है। यह द्वीप ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। यहाँ हर श्वास के साथ मानो ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। इस पवित्र द्वीप को मांधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राजसुख का त्याग कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्हें मनोवांछित वरदान प्रदान किया। तभी से यह पर्वत मांधाता पर्वत कहलाने लगा और शिव की उपस्थिति से यह भूमि और भी दिव्य हो गई। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा विंध्य पर्वत से संबंधित है। कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर कठोर उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उस समय अनेक ऋषि मुनि और देवगण भी वहां उपस्थित थे। सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। इन 2 स्वरूपों में एक को ओंकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा गया। ओंकारेश्वर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर दक्षिण तट पर। भले ही दोनों मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन शास्त्रों में इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। कहा जाता है कि जब तक भक्त दोनों के दर्शन नहीं करता, तब तक ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। ओंकारेश्वर की सबसे रहस्यमयी विशेषता यहाँ होने वाली गुप्त आरती है। प्रतिदिन एक विशेष समय पर जब मंदिर के गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब केवल पुजारी ही अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय शिव की आरती ऐसे होती है जिसे कोई सामान्य भक्त नहीं देख सकता। यह गुप्त आरती मानो यह संकेत देती है कि शिव का एक रूप ऐसा भी है जो केवल अनुभूति में जाना जा सकता है, दृष्टि से नहीं। नर्मदा स्नान, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के साथ भक्त को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नर्मदा की दोनों धाराएं जीवन के 2 मार्ग हों, ज्ञान और भक्ति, और उनके बीच ओंकारेश्वर शिव स्वयं उस संतुलन का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि सृष्टि का मूल स्वर ओम है और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। केदारनाथ ऐसा ही एक स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह। यहाँ न कोई शोर है न कोई जल्दबाजी। ऐसा लगता है जैसे समय भी यहाँ आकर ठहर जाता हो। केदारनाथ का यह मौन केवल सन्नाटा नहीं है, बल्कि तप, पश्चाताप और करुणा से भरी एक गहरी अनुभूति है। कहा जाता है कि केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के अधिकांश समय यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शिव यहाँ स्वयं उपस्थित है। इस स्थान की कठिन यात्रा मानो भक्त के अहंकार को धीरे धीरे गलाकर उसे विनम्र बना देती है। केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कौरवों के वध के बाद पांडव अपने कर्मों से व्यथित थे। उन्हें लगता था कि युद्ध जीतने के बावजूद उन्होंने भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने से बच रहे थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्तेश्वर क्षेत्र में नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब एक अनोखे बैल को देखा तो भीम ने उसे पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। केदारनाथ में उनका पीठ का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। अन्य स्थानों पर उनके भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर शिव की पूजा की और मंदिरों का निर्माण कराया। तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की।
कहा जाता है कि केदारनाथ में शिव त्रिकोण रूप में सदा के लिए निवास करने का वचन देते हैं। यही कारण है कि केदारनाथ को मोक्ष प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधुनिक समय में भी केदारनाथ ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया। वर्ष 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे जलधारा 2 भागों में बंट गई और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। यह घटना भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे शिव हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ समझा रहे हों। उनका मौन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता और धैर्य में होती है। हिमालय की गोद में बैठा यह शिव हमें याद दिलाता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तभी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। दोस्तों, पश्चिमी भारत की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अपने घने जंगलों, गहरी घाटियों और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। इन्हीं